आज हम चैप्टर 12 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट विद्युत धारा का तापीय प्रभाव सीखेंगे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्या मतलब है? आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप चार्जर यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ देर चार्ज करने के बाद या कुछ देर विद्युत धारा के प्रवाह से इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे रहने के कारण चार्जर जो है वो गर्म हो जाता है। ऐसे ही कोई भी दूसरी चीज़ जो आप यूज़ करते हैं बिजली की, वो कुछ देर जब उसके अंदर से बिजली प्रवाहित होती है, बिजली बहती है, तो वो गर्म हो जाती है। तो ये किस तरह से होता है, ऐसा कैसे होता है? ये घटना जिससे किसी वस्तु में से, किसी चालक में से विद्युत धारा के बहने पर, किसी चालक में से बिजली के बहने पर वो चीज़ गर्म हो जाती है, इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब जब वो वस्तु गर्म हो रही है, उस वस्तु में ताप उत्पन्न हो रहा है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा कि फिर उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको कैसे नापा जाएगा। तो हम यहाँ पर सीखेंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। उत्पन्न ऊष्मा की माप कैसे की जाती है? हम जो चीज़ पहले से जानते हैं वो ये है कि अगर कोई वस्तु है, कोई चालक है, तो उसका प्रतिरोध होगा, उसके सिरों के बीच विभवांतर होगा और उसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी या हो रही है, और वो धारा कुछ समय के लिए प्रवाहित की जा रही होगी, कुछ समय भी वहाँ पर होगा। तो ये चार चीज़ें हमने मान ली। चालक का प्रतिरोध R, तार के सिरों का विभवांतर V और प्रवाहित धारा I, और ये हमने मान लिया कि वो धारा जो है T समय के लिए, T सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं आवेश होता है Q = I × T। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय। चालक में धारा प्रवाह में किया गया कार्य। अब जो चालक में जो धारा प्रवाह हो रही है, उस धारा के प्रवाह में कितना कार्य किया गया है? कार्य का फॉर्मूला होता है चालक में W = V × Q, यानी कि Q, यानी कि उस पर लगाया हुआ वोल्टेज और उसमें प्रवाहित आवेश। V का तो V ही रहेगा और Q का मान है IT, तो Q का मान आ गया IT, तो W = हो गया VIT, यानी कि उसमें जो भी कार्य किया जाएगा वो VIT जूल होगा। उस पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा, और वो धारा कितने समय के लिए बहती है, इन तीनों के गुणनफल के बराबर होगा चालक पर किया गया कार्य। और ये चूँकि कार्य जो है वो जूल में आता है, तो ये जूल में हम इसको लिख लिया, इसका मतलब जूल है। हम ये जानते हैं कि ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है और 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। तो ये जो हमने कार्य सॉल्व किया है, जिसका मान आया है W जूल, अगर हम W जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा W/4.2 कैलोरी। तो इस तरह हम जूल को कैलोरी में चेंज कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि वो जो कार्य किया गया है W = VIT जूल है। हम ये जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा एक ही होता है, कार्य और ऊर्जा बराबर होता है, ये हमने 9th क्लास में सीखा था। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि वो जो ऊष्मा इसमें प्रवाहित हो रही है, और हम ये भी जानते हैं कि ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। तो दरअसल जो हमने कार्य फाइंड किया है वही क्या है, वो ऊर्जा है। और यहाँ पर चूँकि ताप उत्पन्न हो रहा है तो वो ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा है। तो हम ये निकालेंगे कि किसी चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो कितनी है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं विभवांतर और धारा के पदों में, यानी कि हम ऊष्मा का एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें विभवांतर आता हो और धारा आती हो। तो देखिए, हम जानते हैं W जूल जो आया था वो यहाँ पर H हो जाएगा, ऊष्मा को रिप्रेजेंट करेगा। तो H = हो जाएगा W/4.2। W का मान है VIT/4.2 कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। अब यहाँ पर VIT आ गया, यानी कि यहाँ पर विभवांतर है और धारा है। तो यहाँ पर हमने ऊष्मा का फॉर्मूला बनाया विभवांतर और धारा के पदों में। ऐसे ही दूसरा विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में, यानी कि हम अब ऊष्मा का ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें विद्युत धारा हो और प्रतिरोध हो। तो हम जानते हैं वोल्टेज V बराबर होता है IR, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। W बराबर है I, यहाँ पर अगर आप मान लगा दें W बराबर VIT में आप मान लगा दें, V की जगह पर IR लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका I² RT। तो यहाँ पर जब आप मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा IR × I × T, तो I की I में गुणा हो जाएगी I² RT/4.2। तो H का मान आ जाएगा विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में I² RT/4.2 कैलोरी। ऐसे ही अगर हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध व विभवांतर के पदों में, अब हमें यहाँ पर हमने विद्युत धारा हटा दी है और प्रतिरोध और विभवांतर चाहिए, तो I का मान यहाँ से निकलेगा V/R।
आई के जगह पर आप V/R लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका V²/R² टी आर। यहाँ पर एक ऊपर आर है और एक नीचे आर आएगा, आर से एक आर कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला लास्ट में आपका बचेगा H=V²T/4.2 कैलोरी। इस तरह से ये आपके 3 फार्मूले ऊष्मा का मान निकालने के लिए आ गए।